रात्रि क्लास चल रहा था 16/5/67। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी। मुरली की शुरुआत में बात थी, बच्चे बहुत हार खाते हैं माया से। माया से हार तो नहीं खाना चाहिए। ऐसे सब शक्तिवान उस्ताद मिले तो उस्ताद की श्रीमत पर चल, अपना वर्षा तो ले लेना चाहिए ना। देखो, बाप डायरेक्ट कहते हैं क्या, मुकर्रर रथ से कहते हैं, परमानेंट रथ के द्वारा। निराकार है ना, तो कहते हैं तुम बच्चों को फिर से बेहद का सुख का वर्षा देने आया हुआ। पहले भी दिया था। पहले कब दिया था? है? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा दिया था। लंबा चौड़ा में यदि के आदि में क्या वर्षा दिया था? नरक की दुनिया कौन सी थी? क्या स्वर्ग का वर्षा दिया था? हिंदुस्तान पाकिस्तान का 1947 में खून खराबे का युद्ध शुरू हो गया था। उस खून खराबे के बीच में, नरक की दुनिया के बीच में तुम बच्चे कराची में समंदर के किनारे बड़े आराम से बंगले में रहे पड़े थे। मुसलमान लोग कहते थे ये तो खुदाई खिदमतगार हैं। तो देखो, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में खून की नदियां बह रही थी 1947 में, और तुम बच्चे आराम से रहे पड़े थे। अभी फिर बाप आया हुआ है, डायरेक्ट कहते हैं, ऐसे नहीं कोई टेम्पररी रथ के द्वारा कहते हैं। जिस तन में भी आता हूँ नाम क्या रखता हूँ? ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा जी तो 5 मुख दिखाते, तो जरूर एक मुख डायरेक्ट हुआ, परमानेंट हुआ, बाकी मुख बाकी मुख तो परमानेंट तो नहीं हुए ना। कभी उन मुखों के द्वारा बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, तो इनडायरेक्ट भी हुए ना। और फिर बाप के रूप में नहीं तो नहीं कहेंगे। बाप तो एक होता है, या बाप भी अनेक हो सकते हैं, माताएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन बाप तो एक ही होता है। एक परिवार का एक ही बाप। बच्चे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा है परमानेंट रथ, उसके द्वारा डायरेक्ट कहते हैं मैं तुम बच्चों को फिर से बेहद सुख का वर्षा देने आया। हद का वर्षा तो दुनिया में मिलता है, उसमें सुख भी है तो दुख भी है। हद के देहधारी धर्म पिता आते हैं तो हद का सुख का वर्षा देते। बाप तो ऐसे सुख का वर्षा देते हैं जिसमें तुमको कोई दुख नहीं होता है। होता है? नहीं होता है।
वर्षा देने आया हुआ है, अभी दिया नहीं है। तुमको बाप की श्रीमत पर भी चलना है। क्या? कब तक चलना है? जब तक तुमको बेहद का वर्षा मिले। और टीचर की मत पर भी चलना है। क्या? तुम्हारा बाप, तुम्हारा टीचर और तुम्हारा सदगुरु एक ही है या अलग अलग है? एक ही परमानेंट रथ में बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। तो उस एक की मत पर चलना है। बाप के बने हो, बाप पढ़ाए रहे हैं, कहते हैं कि पढ़ाई पूरी होगी तो पिछाड़ी में तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। क्या? कहाँ ले जाऊंगा? है? शांति धाम की स्टेज में ले जाऊंगा। कौन कहते हैं? है? बाप कहते हैं पिछाड़ी में साथ ले जाऊंगा। क्या? पिछाड़ी कब होगी? जब पढ़ाई पूरी होती है। तो फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद जब षष्ठी का पूरा शूटिंग का काल पूरा होता है तो पिछाड़ी हो जाती है। साथ ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा? बताओ जल्दी से एक शब्द में, कहाँ ले जाऊंगा? शांति धाम ले जाऊंगा। क्या? तुम्हारी आत्मा शांति धाम का अनुभव करेगी। ज्योति बिंदु आत्मा कहाँ अनुभव करेगी? मैं शांति धाम में बैठी हुई हूँ, अखंड ज्योति के बीच में बैठी हुई। बच्चे कहेंगे भाग्यों ले जाएंगे इतनी दूर। बाप कहते हैं अरे तुम खुद ही परम धाम को इस सृष्टि कर उतार लेंगे। क्या? वो शांति की स्टेज तुम खुद ही नीचे ले आएंगे। ये कितनी सीधी बातें हैं, बच्चों को अच्छी तरह से समझने की हैं। तो आत्मा शांत स्वरूप है तो कहाँ की वासी हुई? शांति धाम की वासी हुई ना। इस दुनिया में तो अभी घमासान है। इस दुनिया में शांति कैसे होगी? इस दुनिया की स्टेज से परे, इस दुनिया के मनन चिंतन मंथन से परे जब तुम आत्म की स्टेज में पहुंचते हो तो शांति धाम का अनुभव करते हो। बच्चों को अच्छी तरह से समझना है तो पुरुषार्थ करो। क्या करो? पुरुष शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली जो आत्मा है वो ऐसे शरीर में रहे, ऐसे आराम से अनुभव करे जैसे कोई दुख का नाम निशान नहीं, अशांति का नाम निशान न रहे। तो कहेंगे पक्का पुरुषार्थी 100%। शरीर रूपी पुर में भी रहे और मुक्त भी हो जाए दुख दर्दों से। और फिर
जीवन मुक्ति का भी अनुभव करे, जीवन भी रहे, जीवित रहे शरीर से, और सुख शांति में रहे, दुख अशांति महसूस न करे। तो ऐसा पुरुषार्थ करो कि पढ़ाई पूरी हो और बाप के साथ शांति धाम में चलो। माया की मत पर, यानी पर मत पर। क्या माया कैसी है? आत्मा की मत देने वाली है, स्वधर्म की मत देने वाली है, या परधर्मों की मत देने वाली है? परधर्म कब से आते हैं? परधर्म आते ही हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, जब दो दो धर्म पिता इस सृष्टि पर आना शुरू होते हैं। दो दो की इस दुनिया में मतें चलती हैं। तब वसुदैव कुटुंबकम थोड़े ही कहेंगे कि सारी वसुधा एक कुटुंब हो गई, तो द्वैतवाद हो गया। अलग अलग धर्म के परिवार स्थापन हो जाते हैं। तो परमत मत चलो, ये माया है, पराये धर्म पिताओं की मत देने वाली, पराये धर्मों की धारणाएं सिखाने वाली। क्या धारणाएं? भौतिकवादी बनो, पंचभूतों को सत्य मानो। अरे पंचभूतों से बना हुआ शरीर ही विनाशी है, तो हम विनाशी को क्यों माने जब हमें अविनाशी बाप मिला हुआ है? वो अविनाशी बाप हमारी आत्मा का बाप है, स्व का बाप है, स्वधर्म में रहना सिखाता है। स्व माने ही आत्मा, आत्मा के धर्म में रहो। तुम आत्मा हो, आत्मा को पहचानो। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा मन बुद्धि, और मन बुद्धि में भरे हुए जो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, उनसे भरपूर है। ये स्वभाव संस्कार हर आत्मा ने इस ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग पीरियड में भरे हैं। जैसे जैसे भाव भरे हैं वैसा वैसा उसे पार्ट बजाना पड़ता है, और उन्हीं भाव स्वभाव संस्कारों के अनुसार मैं हर आत्मा के वर्ण का निश्चय कर देता हूँ, निश्चित कर देता हूँ। इसलिए गीता में लिखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव से। मैंने 4 वर्णों की रचना की है। किस अनुसार? गुणों के अनुसार, कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। क्या ऐसे नहीं किए? तुमने जैसे स्वभाव धारण किए, मेरे आने पर भी, मेरे ज्ञान सुनाने पर भी तुमने जैसे स्वभाव संस्कार धारण किए, वैसा ही तुमको वर्ण में कन्वर्ट होना पड़ता है। ये स्वभाव तुम्हारी प्रकृति है। तो बताया स्वधर्म पर चलो। पर क्या है? पर है माया। माया सर्वशक्तिवान है, जैसे बाप सर्वशक्तिवान है। बाप है ना, एवर प्योर है। और बाप की बेटी भी कैसी होती है? बच्चे नंबरवार पवित्रता की शक्ति लेकर पैदा होते हैं। बड़ा बच्चा होता है
तो बड़े लंबे समय की प्योरिटी की पावर से माँ बाप से जन्म लेता है। बाद वाले बच्चे उतनी पावर से जन्म नहीं लेते हैं, तो नंबरवार हुए ना। लेकिन माया भी बड़ी बेटी है। क्या ये माया जो है ना बड़ी बेटी है, छोटी बेटी नहीं है। शिव पुराण शास्त्र में भी देखना, क्या जो मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य शक्ति, सारी प्रजा 500-700 करोड़ का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, उसकी बड़ी बेटी है। तो वो सबको कंट्रोल में करके रखती है परिवार में। बड़ी चालाक भी है। क्या देखती है कि इस परिवार में जो सब हैं वो तो कमजोर है परिवार की भांति। बड़ी पावरफुल तो माता है। जानती है मैं माता की बच्ची हूं, लेकिन माई बाप के मुकाबले बच्ची में प्योरिटी होती है या नहीं होती है? बच्ची में प्योरिटी होती है। बाप तो फिर भी माँ के संबंध में आकर के बड़ा बच्चा पैदा करता है, तो प्योरिटी के लंबी समय की पावर चली जाती है। और बाप के मुकाबले माँ तो ज्यादा पावरफुल होती है। क्या ज्यादा पावरफुल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी परिवार में माँ के अथॉरिटी बहुत होती है। माँ बहुत पावरफुल होती है बाप के अलावा। तो जो माँ है उसका नाम है प्रकृति। क्या? प्रकृति। मैं परम पुरुष हूं ना, तो परम पुरुष की प्रकृष्ट कृति है। इस मनुष्य सृष्टि का बाप है। मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के बीच में परम पुरुष। और माता है दो प्रकार की। क्या? एक है परा प्रकृति, पराकाष्ठा वाली प्रकृति, आत्मिक भाव वाली। और दूसरी है नीची टाइप की, देहभान के स्वभाव वाली। क्या? शरीर है ना, इस शरीर में पुरुष की दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। उन प्रकृतियों से दो प्रकार की इंद्रियां काम करती हैं। ज्ञान इंद्रियां चैतन्य है, और दूसरी कर्म इंद्रियां। तो ऊंची कौन सी है? ऊंची स्टेज वाली कौन सी है? ज्ञान इंद्रियां, जो ज्ञान को धारण करने की क्षमता रखती है। कौन से ज्ञान को? मनुष्यों के ज्ञान को तो धारण करती ही है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान जो ईश्वर सबसे ऊंचा है आत्माओं के बीच में, उस ज्ञान को पहले धारण करती है और पक्का पक्का धारण करती है। और जब धारण करती है तो धारण करने का प्रूफ क्या होता है कि ज्ञान धारण किया? कैसे पता चले किसी ने ज्ञान धारण किया है कि नहीं किया है? कैसे पता चले?
धारणा अंदर अंदर कर ली तो कैसे पता चले? खुद धारण कर लिया, दूसरों को क्या पता? दुनिया को कैसे पता चले? है संस्कारों से। ओह, संस्कार भी अंदर की चीज है। मन बुद्धि के अंदर संस्कार भरे पड़े हैं, दूसरों को कैसे पता चले? है बाहर आने कैसे बाहर आएंगे? मन बुद्धि में भरे हुए संस्कार कैसे बाहर आएंगे? प्योरिटी की यूनिटी से। यूनिटी कैसे बनेगी? अरे अंदर ही अंदर संस्कार भरे पड़े हैं, अंदर ही अंदर धारणा भरी पड़ी है? तो दूसरों को धारण करने से, दूसरों को उठा के हम अपने अंदर धारण कर लें। दूसरों को धारण कराने से, हाँ, दूसरों की सेवा करेंगे तब ही तो पता चलेगा क्या इसके अंदर ज्ञान है या नहीं है, ईश्वर का ज्ञान धारण किया है या नहीं किया है। तो वो परा प्रकृति जो है, श्रेष्ठ प्रकृति क्या करती है? वो आत्मा ऐसी आत्मा है, ऐसी रचना है परम पुरुष की कि वो जितना धारण कराती है दुनिया वालों को, क्या उतना और कोई धारण नहीं करा सकता। वो जितने अच्छे संस्कार धारण करती है उतने ही अच्छे संस्कार औरों को धारण भी कराने की क्षमता रखती है। क्या? तो वो संस्कार शक्ति है। कौन सी शक्ति? संस्कार धारण करने की शक्ति है। ब्रह्मा है स्थापनाकारी, शंकर है विनाशकारी, और विष्णु है प्रैक्टिकल धारण करने वाला। प्रैक्टिकल में संस्कार बनाने वाला, संस्कार परिवर्तन शक्ति है। क्या? ये संस्कारों का परिवर्तन, जब तक कोई अपने संस्कारों को परिवर्तन न करे तो दूसरों में संस्कार नहीं भर सकता। शंकर जी है विष पाई अमृत पाई तो नहीं कहा गया। चलो ज्ञान अमृत पी भी लेते हैं, शिव बाप उनको पिलाते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन बाहर तो नहीं पता चलता। बाहर से दुनिया क्या कहती है, विष पाई है या अमृत पाई है? हाँ, अमृत पाई है। अमृत पीता है, लेकिन दूसरों को तो अमृत पीने का अनुभव उनके द्वारा नहीं होता। किनके द्वारा होता है? वैष्णवी शक्ति, विष्णु पद, जो वैष्णवी शक्ति है, माता है, उसके द्वारा पता चलता है। ये धारणा शक्ति है। क्या? पवित्रता को भी धारण करने वाली है, लेकिन वो भी, उसका भी एक दूसरा रूप है। ये हुई परा प्रकृति, जिसे कहते हैं लक्ष्मी। क्या? महागौरी। इसमें काली माँ का नाम निशान नहीं, काले कर्मों का कोई नाम निशान नहीं। ऐसा कोई कर्म नहीं करेगी जो अपने पति से छुपा के रखना पड़े। करती है? कर ही नहीं सकती। वो परा प्रकृति है। और दूसरी है महाकाली। क्या? कैसी महाकाली है?
है तो परम पुरुष की रचना है। कही भी जाती है प्रकृति, लेकिन प्रकृष्ट कृति तो है, लेकिन नीची टाइप की है। जो ग्रस्त कर्मेंद्रियां है ना शरीर में, उन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाली है। उन कर्मेंद्रियों की मुखिया है, उस परिवार की मुखिया है। क्या? ये विराट शरीर रूपी पुरुष है ना, उसमें द्वैतवाद कहां से दिखाई देता है? मुंडी में तो है ही नहीं, मुंडी तो एक ही। धड़ शुरू हुआ, उसमें बाहें हैं, वो भी सर और धड़ दोनों से जुड़ी हुई है, अलग तो है ही नहीं। चाल भी अलग नहीं है, लेकिन कमर के नीचे से क्या होता है? दो तरफ द्वैतवाद शुरू हो जाता है। जहां से वो रजो प्रधानता शुरू होती है, वो रजो प्रधानता से कर्मों की शुरुआत होती है, कर्मों की दुनिया बन जाती है। सतयुग त्रेता है जहां कर्म करने की मनुष्यों को, देवात्माओं को कोई जरूरत नहीं होती। सारा कर्म प्रकृति करती है। क्या? प्रकृति दासी बनकर करती। क्या कहा? कैसी? प्रकृति दासी बनकर सारा कर्म करती है। प्रकृति दासी बन जाती है देवताओं की। और वही प्रकृति जब द्वैतवादी धर्म पिताएं द्वापर युग से आते हैं 2500 वर्ष के बाद, जिस 2500 वर्ष की हिस्ट्री देवताओं की हेवनली गॉडफादर के पास ही रहती है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। परंतु हेवन की 2500 वर्ष की हिस्ट्री के बाद द्वैतवादी दैत्यों, चाहे वो मनुष्य रूप में है, चाहे राक्षस रूप में हो, उनकी हिस्ट्री शुरू होती है 2500 साल। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। क्या बराबरी होगी या छोटी बड़ी होगी? बराबरी होगी। 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन, 2500 वर्ष ब्रह्मा की रात। मान जब ब्रह्मा की रात होती है तो जो धरणी रूपी पृथ्वी है वो ब्रह्मा को परछाया डाल देती है। क्या स्थूल दुनिया में भी क्या होता है? चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य पृथ्वी के ऊपर चमकता है, और पृथ्वी गोल है, और गोल पृथ्वी का परछाया पूरे चंद्रमा पर पड़ता है, तो अमावस्या की रात हो जाती है। ऐसे ही है ना, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष है। ये जो सूर्य है उसको कहा जाता है दक्षिण। कृष्ण पक्ष माने दक्षिण में राक्षसों का वास माना जाता है। जो दुनिया का दक्षिणी हिस्सा है, जैसे दक्षिणी अमेरिका है, या भूमध्य सागर के नीचे का हिस्सा अफ्रीका है, या अरब देश है, मुसलमानी कंट्रीज हैं, और भारत तो दोनों तरफ रहता है। भारतवासी ऐसे हैं, जब भगवान की दुनिया चलती है, हेवनली गॉडफादर की दुनिया, तो हेवन में भी रहते हैं। फिर जब द्वैतवादी धर्म पिताओं की दुनिया आती है, दो बातें तो शुरू हो जाती है। वो द्वैतवाद फैलाते हैं। वो कहते हैं नहीं आत्मा पात्मा कुछ नहीं, वो बाद की बात, रूह हम बाद में मानेंगे, पहले तो हम पंचभूतों की बनी हुई देह हैं, हम भौतिकवाद को मानेंगे, हम आत्मा को बाद में बात करेंगे। तो वो भौतिकवादी दुनिया शुरू हो जाती है 2500 वर्ष।
उस 2500 वर्ष की दुनिया में फिर प्रकृति का राज्य चलता है। परंतु प्रकृति भी तो माता है ना, नीचे किस्म की नंबर 2 की माता तो है, लेकिन जो इंद्रियां हैं, जो 5 तत्व हैं, वो जड़त्वमयी है। कैसे? उनमें बुद्धि नहीं है। तो जड़त्वमयी प्रकृति, जो जड़त्वमयी इंद्रियों की माता है, जड़त्वमयी धर्म पिताओं की माता है, जो भावना वाले नहीं है। आत्मा में भावना होती है या जड़ शरीर में भावना होती है? आत्मा में भावना होती है, जड़ शरीर में तो कोई भावना नहीं। तो ये देहधारी धर्म पिताएं जो है, जो आत्मिक स्थिति को पकड़ते ही नहीं है, मान ही नहीं पाते, सब कह देते हैं रूह रूह रूह। वो ये भी समझते हैं कि रूह जो है वो आदमियों में होती है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनमें रूह होती है। बाकी और जो प्राणी हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, उनमें रूह नहीं होती। इसलिए हम उनको काट पीट के खा सकते, ऐसी भावना रखते। तो देखो, वो जानते ही नहीं है कि रूहों की भी 2 कैटेगरीज हैं। एक देवात्माओं की कैटेगरी, एक मनुष्य आत्माओं की कैटेगरी। ऐसी रूह है जो भगवान आता है तो सुधर जाती है, दैत्य से, दानव से, राक्षसी स्वभाव संस्कार को छोड़ करके देवता बन जाती है। ऐसी श्रेष्ठ रूह है। और दूसरी वो है जो सुधरती ही नहीं, क्या भले स्वर्ग में भी चली जाती है, क्या? क्योंकि पहले भी स्वर्ग में थी पूर्व कल्प में, परंतु द्वैतवादी द्वापर युग से जब दूसरे धर्म पिताएं आते हैं तो उनमें जो कमजोरी रह जाती है ईश्वर को कम पहचानने की, ज्ञान कम रह जाता है। जो ईश्वर से ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान की कमी के कारण वो कम कलाओं वाले देवता बनते हैं स्वर्ग में। क्या? जो कम कलाओं वाले देवता बनते हैं, कमजोर मनुष्य आत्माएं सुधरी हुई बनी, वो द्वैतवादी द्वापर युग से आते आते धर्म पिताओं के चुंगल में फंस जाते। धर्म पिताओं की आत्माएं तो ब्रह्मलोक से आती हैं, आत्मलोक से सुधरी हुई आत्माएं हैं। क्या? उनके स्वभाव भी अच्छे होते हैं, संस्कार भी अच्छे होते हैं। शुरुआत में तो दुनिया की हर चीज सात्विक ही होती है इस दुनिया में। आत्मलोक की बात नहीं, आत्मलोक में तो सब सतो प्रधान, वो तो है ही सत्य धाम। क्या? लेकिन उस सत्य धाम को छोड़ करके जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि में प्रकृति का राज्य है। प्रकृति, प्रकृति 2 प्रकार की बताई ना। एक चैतन्य भावना वाली, चैतन्य ज्ञान इंद्रियों का कंट्रोल करने वाली। दूसरी जो है वो भ्रष्ट इंद्रियों की मुखिया है। भ्रष्ट इंद्रियों से जो कार्य करते हैं द्वैतवादी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स, उनको विशेष महत्व देते हैं। तो वो आत्माएं जो कम कला वाली हैं, भगवान के शक्ति पर आने पर कम ज्ञान उठाती हैं, वो द्वैतवादी द्वापर युग से
दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाए। सुनी सुनाई बातों से उन भारतवासियों ने दुर्गति पाई। क्या? भारतवासी, भारत का मतलब ही बताया। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहेगा। भगवान बाप सुप्रीम सोल भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तब भी वो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान में ही रत रहता है। क्या? दुनियावी धंधे धोरी उसको रास ही नहीं आती। दुनियावी धंधे धोरी में बुद्धि नहीं लगती। और ईश्वरीय ज्ञान का धंधा, जो ब्राह्मणों का पक्का धंधा है, उस धंधे को ही 100% अपनाता है। इसलिए वो 100% पक्का ब्राह्मण बनता है। उसको कहते हैं ब्राह्मण चोटी। कैसा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। जैसे इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों की चोटियां होती हैं। ऐसे ही सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़ है। कैसा पहाड़? हिमालय पहाड़। वो तो जड़ है, उसका चैतन्य रूप शास्त्रों में दिखाया है। हिमवान, क्या? हिमालय राज, वहां का सबसे बड़ा राजा पर्वतों का। तो उन पर्वतों पर सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। उसकी ऊंची से ऊंची चोटी है एवरेस्ट। क्या? एवर ईस्ट, पूर्वीय सभ्यता वाली। क्या? सूर्य कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? पूर्व से निकलता है। कोई भी देश में चले जाओ, दुनिया के कोई भी देश में चले जाओ, सब कहेंगे पूर्व कौन सी दिशा से निकला? पूर्व से निकला। तो सबसे श्रेष्ठ दिशा कौन सी हुई? जहां से सूर्य उदय। वो तो जड़ सूर्य है। चैतन्य ज्ञान सूर्य भी है। जैसे चैतन्य ज्ञान सितारे हैं, 9 लाख गाए हुए हैं आसमान के सितारे, ऐसे ही धरती के चैतन्य सितारे हैं हम बच्चे। क्या? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सितारे जो ज्ञान की चमक मारते हैं। क्या? कोई सितारे ऐसे होते हैं जो अपनी ही चमक मारते हैं, टिम 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 चमकते रहते हैं। दूसरे सितारे हैं वो टिमटिमाते नहीं है, वो अपनी चमक नहीं है, लेकिन दूसरों से प्रकाश लेकर चमकते हैं। तो टिम नहीं करते, चंद्रमा की तरह स्थिर जैसे दिखाई पड़ते। तो 2 प्रकार के सितारे, उनमें जो टिम करके चमकते रहते हैं वो बहुत थोड़े हैं या ज्यादा हैं? बताओ। दुनिया में उदाहरण जड़ सितारों का दिया जाता है, जड़ चीजों का। तो जो ज्यादा चमकने वाले सितारे हैं वो दुनिया में थोड़े हैं या ज्यादा हैं? हैं? टिम करके चमकने वाले चमकते रहते हैं, ज्यादा हैं, क्योंकि रोशनी यूं होती रहती है। एक होते हैं स्थिर रोशनी रहती है, ऐसे ही रहते हैं चंद्रमा की तरह। चंद्रमा की रोशनी ऐसे ऐसे होती है सूर्य की तरह नहीं, थोड़े हैं। तो जो थोड़े हैं वो है बहुत थोड़े। उनको नक्षत्रों की गिनती में गिना जाता है जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। ऐसे स्वयं प्रकाशित तो कोई नहीं होता, लेकिन 5000 वर्ष की सृष्टि में ऐसे दिखाई देता है कि वो स्वयं प्रकाशित। वास्तव में 5000 वर्ष की सृष्टि से पहले वो सितारे भी सूर्य से प्रकाश भरते। ये चैतन्य ज्ञान सूर्य जो शिव है, हेवनली गॉडफादर, वो खुद कलयुग के अंत में आकर के इस सृष्टि में
ज्ञान के प्रकाश से भर देता है। किसके द्वारा? स्वयं डायरेक्ट नहीं बढ़ता है। इस मनुष्य सृष्टि की जो बीज रूप आत्मा है, आदम, एडम, आदिदेव शंकर जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा सारी सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्मा रूपी सितारे हैं, उनमें रोशनी ज्ञान की भर, कोई में कम रोशनी, कोई में ज्यादा रोशनी। तो वो जो रोशनी ज्यादा भरने वाले सितारे हैं, उनकी संख्या बताई। क्या? टोटल जो चमकते हैं, रात में चमकते हैं तो रोशनी देते हैं नहीं है? चाहे टिमटिमाती तो रोशनी देते हैं, चाहे स्क्रीन रोशनी देते हैं। तो उन सितारों की संख्या भारतवर्ष में 9 लाख मान लिया। कोई ने गिने तो नहीं है जो बता देंगे 9 लाख। लेकिन ऋषियों मुनियों ने ये गणना की थी कि इस आसमान में दिन के सितारे, सूर्य की रोशनी वाले सितारे और रात में चंद्रमा की रोशनी में चमकने वाले सितारों की संख्या टोटल मिलाकर के कितनी? 9 लाख। तो वो 9 लाख सितारों में आधे ऐसे जो सृष्टि का एक्यूरेट आरंभ जब होता है, हेवनली गॉड फादर सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के चला जाता है, तब जीवन धारण करते हैं। पहले जन्म जिनसे जीवन धारण करते हैं, जिनसे जन्म लेते हैं, गर्भ से ही जन्म लेते हैं शरीर से, तो उन माँ बाप की संख्या 4.5 लाख। और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं सतयुग की पहली पीढ़ी में, उनकी संख्या भी 4.5 लाख। मान लो सतयुग की आदि की पहली पीढ़ी की आयु एवरेज 150 वर्ष है, तो 150 वर्ष में बच्चों की पैदाइश की संख्या 4.5 लाख। कितनी है? 4.5 लाख। और उनको जन्म देने वाले जो माता पिता हैं, वो सतयुग एक्यूरेट आरंभ होने से पहले ही सृष्टि पर मौजूद होते हैं। भले ही सृष्टि का विनाश हो जाता है, लेकिन इतना योग बल धारण करते हैं कि उनके 5 तत्वों का जो शरीर है वो नष्ट नहीं होता। कुछ ऐसी सृष्टि में प्राकृतिक प्रक्रिया बनती है कि जब 7 दिन लगातार मूसलाधार बरसात होती है इस सृष्टि पर, और चंद्रमा जो उपग्रह है पृथ्वी का बच्चा, पृथ्वी से निकला हुआ, वो पृथ्वी पर प्रशांत महासागर के गड्ढे में आकर के मिक्स हो जाता है। तो प्रशांत महासागर का जल और सारी दुनिया का सागर का जल इस तरह ऊंचा उठेगा या नहीं उठेगा? सारी दुनिया का जल स्तर ऊंचा उठता है और सारी सृष्टि पर जलमयी हो जाती है। उसका एक कारण और कि पृथ्वी पर नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए वहां ठंडी बहुत रहे, बर्फ ही बर्फ।
और बर्फ की इतनी ऊंचाइयां बढ़ जाती हैं, बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं नॉर्थ पोल पर भी पृथ्वी और साउथ पोल पर भी। जब महाविनाश में एटम बम फटते हैं, जिसे शास्त्रों में दिखाया गया, चतुर्थ विश्व युद्ध यादवों का, रूस और अमेरिका रूपी यादव बहुत शराब पीते हैं। क्या? कौन सी शराब? वो स्थूल शराब पीते हैं। लेकिन जो बेहद के क्या कहते हैं यादव, विदेशी आत्माएं, विदेशी धर्मों की बीज या आधारभूत आत्माएं जो संगम युग में होती हैं, ब्राह्मणों के रूप में, कम कलाओं वाली, संपन्न कलाओं वाली, वो कौन सी शराब पीती है? इंद्रियों के विविचार की शराब पीती है। तो वो विविचारी जो बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, दुनिया की तौर से देखें तो हद की धन संपत्ति के धनाढ्य, और देह की दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से, तो कौन से धनाढ्य? ज्ञान धन संपत्ति की धन। और ज्ञान तो एक से ही आता है, एक ही सत्य है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। तो वो आकर के जो सत्य ज्ञान देता है, उसके बड़े धनाढ्य होते हैं, ज्ञान उनमें भरपूर होता है, खूब ज्ञान स्नान करते हैं। क्या? ऐसे नहीं गंदे संदे रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा, दुनिया के बड़े बड़े लोग होते हैं ना, रॉयल लोग होते हैं, तो कितनी बार स्नान करते हैं? 2 बार स्नान करते हैं। तो ऐसे ही वो स्वच्छता तो खूब रखते हैं बाहर, और बड़े धनाढ्य होते हैं, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले होते हैं। अट्टालिका जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते। क्या होता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंगे। क्या? 100 माह से भी ऊंची बिल्डिंगें बना लेते हैं। बेचारे भारतवासी इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं बना पा रहे। वो बड़ी ऊंची ऊंची विदेशी, उन विदेशियों में जो महाशक्तिशाली गाए जाते हैं दुनिया में, वो है कौन कौन? अमेरिका और रशिया। ये चतुर्थ विश्व युद्ध में अपनी बनाई हुई जो बड़ी प्रसिद्ध दुनिया की रचना है, एटम बम या मिसाइल्स, जो शास्त्रों में लिखा है कि यादवों के पेट में से लोहे के मूसल निकले। शास्त्रकारों ने समझ लिया, हाँ ऐसे कोई मनुष्य होते होंगे, इनके पेट में से मूसल पैदा होते होंगे। अरे पेट में से बच्चा पैदा होता है, कि लोहे के मूसल पैदा होते हैं। इतनी भी अकल नहीं है अंधश्रद्धा में आकर के। वास्तव में है बुद्ध रूपी पेट की बात। क्या? जैसे इस पेट में स्थूल भोजन खाया जाता है, ऐसे ही ये बुद्ध रूपी पेट में ज्ञान का और योग की खुराक खाई जाती है। ज्ञान का लिक्विड जल पिया जाता है। क्या? लिक्विड होता है ना, ऊंची जगह पर डाल दो, कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? लिक्विड किधर जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये ज्ञान जल जो है ना, वो ज्ञान जल भी वो बहुत पीते हैं यादव लोग। बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े बुद्धि के मनन चिंतन मंथनशील होते हैं, बुद्धि बहुत चलती है, बड़े तीखे। क्या? तुम कोई बात कहो, चलने नहीं देंगे, फटाक से काट देंगे, इतने होशियार। अरे भाई, बुद्धि की जो प्रबलता है वो तब ही अच्छी है जब
भ्रष्ट इंद्रियों से कनेक्टेड न हो। कैसी अच्छी है? बुद्धि की प्रबलता तब अच्छी है जब भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म याद न आता हो। भ्रष्ट इंद्रियों से कनेक्टेड है बुद्धि की प्रबलता, तो बुद्धि बेकार या कार की चीज, बेकार चीज, तो वो एटम बम बना लेती। इतनी भी बुद्धि काम नहीं करती कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस वृक्ष पर हम बैठे हैं डाली पर, वो ही डाली काट देंगे तो हमारा क्या हाल हो। तो एटम बम तो बना देते हैं। सबसे जास्ती महाशक्ति दुनिया में कही जाती है एटम बम बनाने वालों की, मिसाइल्स बनाने वालों की, रूस और अमेरिका। ये रूस और अमेरिका रूपी प्रसिद्ध यादव हैं जो तृतीय विश्व युद्ध, जिसे महाभारी महाभारत युद्ध कहा जाता है। क्या अमेरिका युद्ध नहीं, रसिया युद्ध नहीं कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया युद्ध नहीं कहा जाता, अरब युद्ध नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? महाभारी महाभारत गृह युद्ध। ये भारत से कनेक्टेड है। जिस भारत में भगवान आता है, इसमें आता है, एक तो होता है जड़ भारत, जड़ जमीन है, उसको भारतवासी कहते हैं भारत माता। लेकिन उन भारतवासियों को आज पता ही नहीं है कि वो भारत माता कोई विधवा थोड़ी होगी जो माता तुम कहते हो। माता है तुम्हारी तो तुम भारतवासी हो, माता की गोद में खेलने वाले बच्चे हो, पेट में पलने वाले बच्चे हो, भारतवासी हो। कहाँ बसे हो? माता, भारत माता के पेट में बसे हो, गोद में बसे हो, सुख ले रहे हो। लेकिन पिता भी तो होगा कि नहीं होगा, है? नहीं समझते। बड़े बड़े मजे में लगाते हैं, बड़े बड़े मेले करते हैं, मुख से बोलते जय माता दी। क्या बोलेंगे? जय माता दी। अरे भैया, इतनी इतनी जय माता दी बोल रहे हो, तुम्हारा पिता कहां चला गया? उसका भी तो नाम एक बार ले लिया करो, उसको गायब कर दो। ऐसे हैं देवी की पुजारी। क्यों ऐसे देवी की पुजारी क्यों बन गए हैं? इसलिए बन गए कि जो अपरा प्रकृति है, दूसरी माता है नीची प्रकृति की, वो माता सारे सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के ऊपर कंट्रोल करती है। कब? कलयुग के अंत, सत्युग त्रेता में नहीं। तो शूटिंग पीरियड में भी कंट्रोल करती होगी कि नहीं? कि ड्रामा में कंट्रोल करेगी? शूटिंग पीरियड में भी कंट्रोल करेगी। शूटिंग पीरियड में आरंभ में कंट्रोल नहीं करती है। क्या? जब सत्व प्रधान शूटिंग पीरियड में स्वर्णिम संगमी की दुनिया बनती है, सत्व प्रधान सत्व सामान्य, जहां रामकृष्ण की आत्माओं का आधिपत्य होता है, वहां नहीं करती है। फिर जब द्वैतवादी धर्म पिताओं का फोर्स बढ़ने लगता है, तो ये अपरा प्रकृति नीची किस्म की माता सारी दुनिया को कलयुग के अंत में आते आते 500-700 करोड़ को भी कंट्रोल कर दी। इसलिए सिख लोग आज भी गाते हैं, राज करेगा खालसा। वो खालिस प्रवृत्ति वाली है। क्या? प्रकृष्ट रचना है तो किस लिए? इसलिए है खालिस माने पवित्र। उसकी बुद्धि नीचे टाइप की तो है, लेकिन इतनी पवित्र है कि वो भगवान हेवनली गॉड फादर शिव निराकार, जिस साकार तन आदम में आता है, अर्जुन में, गीता में दिखाते हैं अर्जुन के रथ में आया, तो सभी रूपी रथ में
वो निराकार भगवान जिसमें आता है, उस रथ को याद करने में परफेक्ट। क्या? उस रथ को वो माता जितना याद कर लेती है, उतना दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा उतना उस रथ को याद नहीं कर। कोई कहेगा है ऐसा क्या कारण? कारण है, कारण है कि वो अपरा प्रकृति, जिसे महाकाली कहा जाता है तामसी रूप में, और सात्विक रूप जब उसका होता है तो उसे कहते हैं दुर्गा। क्या? दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, जिसको ढेर की ढेर भुजाएं दिखाई जाती। क्या? इस सृष्टि में जितने भी देहधारी माताएं हैं, क्या जितने भी देहधारी पुरुष हैं, वो सब उसकी भुजाएं बनते हैं। चाहे लेफ्ट साइड की भुजाएं बने, चाहे राइट साइड की भुजाएं बने, उसके सहयोगी सारी दुनिया बन जाती है। क्या? माता के सहयोगी बन जाती है। बाप अकेला रह जाता। क्या? इसलिए सब बाप को भूले हुए हैं। कलयुग के अंत में सब बोलते हैं जय माता दी, जय माता दी, बड़े बड़े मेले लगाते। सबसे बड़ा मेला लगता है किसका? है? माता का मेला बहुत बड़ा लगता है, और बार बार लगते हैं। लेकिन जो विश्व पिता है, आदम, आदिदेव, आदिनाथ विश्वनाथ शंकर, उसमें भी तो एक बार शिव आता है ना, सुप्रीम सोल। तो वो आकर के उसको विश्व का मालिक बनाता है। क्या? लेकिन वंडरफुल बात यह है कि वो खुद विश्व का मालिक नहीं बनता। उसका नारा है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने। कोई के ऊपर जोर जबरदस्ती से शासन नहीं करना है। जैसे दुर्योधन तो शासन आज के पुरुष लोग करते हैं, स्त्रियों के ऊपर जबरियन अधिकार करते हैं। करते हैं कि नहीं है? तो वो दुर्योधन दुशासन नहीं बनता। लेकिन आज की ऐसी झूठी दुनिया है कि वो परम पुरुष शिव आत्माओं के बीच में, और जिस मनुष्य पुरुषों के बीच, स्त्रियों मनुष्यों के बीच, मनुष्य आत्माओं के बीच में जब आता है, जिस मनुष्य तन में, तो आज की दुनिया उस मनुष्य तनधारी को भी दुर्योधन दुशासन साबित कर। क्या? जैसी दृष्टि वैसी समझते हैं कि जैसे हम दुर्योधन बनते हैं कन्याओं माताओं के प्रति, क्या ऐसे ये भी बनता हूं। दुर्योधन मन दुष्ट युद्ध करने वाला। कैसा दुष्ट युद्ध है? प्यार का युद्ध होता है या कर्मेंद्रियों से मार का युद्ध होता है? प्यार का युद्ध तो होता ही। प्यार का युद्ध दुख देता है? दुख थोड़े ही देता है। जो कर्मेंद्रियों का मार का दुख है वो दुख देता है। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली जो मुख्य इंद्रिय है मन, वो भी संकल्पों से दुख देता है। लेकिन परम पिता, आत्माओं का पिता, जिसमें प्रवेश करता है,
वो दुख कैसे देगा? वो तो रथ में प्रवेश करता है, रथ को कंट्रोल करता है, रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को बुद्धि की लगाम देकर के कंट्रोल करता है। वो रथ कोई के ऊपर देह की इंद्रियों का बाहुबल कैसे चलाएगा? चला ही नहीं सकता। चलाना भी चाहे तो शिव उसमें प्रवेश है, क्या करेगा? कंट्रोल कर लेगा। तो इस बात को तो दुनिया जानती ही नहीं, भारतवासी ही नहीं जानते, भारत की गवर्नमेंट ही नहीं जानती। भारत की गवर्नमेंट में पहले कोर्ट में गीता रखी जाती थी, आज तो इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ने गीता को भी उड़ा दिया। दुनिया के सब धर्म पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि धर्म को मानते हैं, धर्म पिता को मानते हैं, धर्म ग्रंथ को मानते हैं, क्योंकि रिलीजन इज राइट कहा जाता है। और ये भारत की गवर्नमेंट ऐसी है, न धर्म पिता को जानती है न मानती है, न उसकी मत पर चलती। कि हमारा भारत का जो अव्वल नंबर धर्म पिता है वो कौन है? मुसलमान जानते हैं अल्लाह अव्वल दिन, क्या दूसरे धर्म वाले जानते हैं? बने कृष्ण के रूप में कहते हैं, वो नहीं जानते। कृष्ण को भी जन्म देने वाला कोई तो बाप होगा, बच्चा थोड़े ही अपने आप लॉर्ड बन जाता है। तो धर्म पिता शिव बाप इस सृष्टि पर आकर के जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है, वो मनुष्य तन कभी भी दुराचारी नहीं हो सकता। दुह माने खराब आचरण करने वाला, और खराब आचरण भ्रष्ट इंद्रियों का होता है या श्रेष्ठ इंद्रियों का होता है? श्रेष्ठ इंद्रियों से देवताएं आचरण करके संतान पैदा करते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से जो द्वैतवादी धर्म पिताएं संतान पैदा करना सिखाते हैं, सृष्टि चलाना सिखाते हैं। ये सृष्टि मनुष्यों की सृष्टि है, दानवों की सृष्टि है, दैत्यों की सृष्टि है, राक्षसी सृष्टि है। उनको कहते हैं दुखदायी। इस 2500 वर्ष की सृष्टि में इन विदेशियों ने भारत के ऊपर लगातार आक्रमण किए हैं, और बाहुबल के आक्रमण किए हैं कि दूसरे प्रकार का अहिंसक आक्रमण किया है? ज्ञान की बातें सुनाई है क्या? ज्ञान का युद्ध किया है क्या? नहीं। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री है इस भारत की, ये देहधारी धर्मपिताओं के द्वारा बनाई हुई हिस्ट्री है, प्रैक्टिकल हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री को भी भूल चुके हैं, क्योंकि 2500 वर्ष में अनेक जन्म लिए हैं आत्माओं ने, इसलिए इस हिस्ट्री में भी बड़ी गड़बड़ है। सच्ची हिस्ट्री इस हिंसक दुनिया की 2500 वर्ष की, और अहिंसक दुनिया हेवन की, जो हेवनली गॉडफादर बनाता है, दोनों की हिस्ट्री वो हेवनली गॉडफादर ही सच्ची आकर के बताता है, तरीका बताता है। जैसे अलजबरा होता है ना, उसमें क्या करते हैं? ये प्लस ये बराबर ये। तो ऐसे सिद्धांत बता देता है ज्ञान के। जिन ज्ञान के सिद्धांतों को लगाते जाओ, जन्म जन्मांतर की हिस्ट्री खुद पी जाए। हर आत्मा रूपी पार्टधारी की हिस्ट्री खुलेगी, क्योंकि ये जो आत्मा है, ये जन्म जन्मांतर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भांति भांति के चोले रूपी शरीर धारण करके पार्ट बजाती रही है।
पार्टधारी है ज्योति बिंदु आत्मा। इस ज्योति बिंदु आत्मा का जो पार्ट है वो ब्रॉड इस दुनिया में 5000 वर्ष का पार्ट है। आधा टाइम सुख का पार्ट जो भगवान स्थापन करते हैं, आधा टाइम दुख का पार्ट। थोड़ा सा सुख नाम मात्र क्षण भंग, बाकी दुख ही दुख। तो देखो ये मनुष्यों के द्वारा स्थापन किया जाता है जिन्हें नर कहते हैं। नर से नरक बनता है। नरक कौन बनाता है? नर बनाता है, नर क्यों नाम रखा? गुस्से में आता है तो नर नर आता है, नर नर नर। बहुत नर नर आता है, आंखें लाल लाल करके नर नर आता है, बहुत गुस्सा दिखाता है। और जिसमें क्रोध होगा, हेवनली गॉड फादर कहते हैं ब्रह्मा मुख से, उसमें क्रोध जरूर होगा, काम भी जरूर होगा। काम विकार न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कामियों, क्रोधियों, लोभियों, मोहियों, अहंकारियों की दुनिया है 2500 वर्ष की हिस्ट्री, मानवीय हिस्ट्री में। अभी भगवान बाप आया हुआ है सुख की सृष्टि बनाने के लिए। जिस सुख की सृष्टि में रामकृष्ण की दुनिया में, स्वर्ग में कोई भी दुखी नहीं होगा, हिंसा का नाम निशान नहीं होगा। क्या? बाहुबल की कोई भी हिंसा नहीं करेगा इंद्रियों से। तो बताया कि बाप के बने हो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, पिछाड़ी में साथ में ले जाएगा शांति धाम, और शांति धाम से नंबरवार इस सुखधाम की सृष्टि में भेज देगा। ले जाऊंगा कहा? पहले शांति धाम ले जाऊंगा, फिर कहा ले जाऊंगा? सुख धाम में ले जाऊंगा। कौन ले जाएगा? निराकार ले जाएगा, निराकारी धाम में रहने वाला ले जाएगा, निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव ले जाएगा, सुप्रीम सोल ले जाएगा। या सुप्रीम सोल जिस साकार में प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ में, डायरेक्ट रथ में डायरेक्ट आकर के पढ़ाता है, बाप के रूप में जन्म देता है ज्ञान का, बाप के रूप में टीचर बनता है साकार मनुष्य तन के द्वारा, उसी साकार मनुष्य तन के द्वारा सदगुरु बनता है, सदगति देता है। सदगति शरीर से मिलेगी, बिना शरीर के, शरीर साकार से मिलेगी। तो वो तीनों ही रूप एक तन के द्वारा डायरेक्ट धारण करता है। इतनी सीधी सीधी बातें हैं जो बच्चों को बाप अच्छी तरह से समझाते। माया की मत पर, यानी पर मत पर, स्व की मत है या माया की मत है? स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्व के धर्म में मर जाना अच्छा है, गीता में लिखा है। पर धर्मो भयावह। ये पर धर्म क्या है? ये प्रकृति का धर्म है, जिस प्रकृति को माया बेटी कंट्रोल कर लेती, अपनी मुट्ठी में दबा के रखती है, हाथ मिला लेती है, दिखावा करती है हाथ मिलाने का। जैसे अंग्रेज लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हाथ मिलाते हैं? हाथ मिलाती का दिखावा करती है, लेकिन पूरा ही कंट्रोल में लेकर के चलती है माता को। कौन सी माता को? अपरा को। और अपरा प्रकृति इतनी चालाक, इतनी चंडाल, शास्त्रों में इसका नाम दिया है दिति, या खंडित, फटी हुई, क्या विविचार के आधार पर खंडित। ऐसी खंडित माता के राज्य में सारी दुनिया दुखी होती है।
बाप आकर के परा प्रकृति के द्वारा परे से परे रहने वाली जो सृष्टि है, स्वर्ग और शांति धाम, वहां का वासी बनाता है। तो बाप कहते हैं इस किसकी मत पर न चलो, है परमत मत पर न चलो। परमत है माया की मत है, और माया ने जिस पर माने प्रकृति को कंट्रोल कर रखा है, उसकी भी मत। तो माया की मत माना प्रकृति की भी मत है, उस पर न चलो, क्योंकि परमत माना भूतों की मत। जो प्रकृति है ना, प्रकृष्ट कृति, क्या किसी कृति है? प्रकृष्ट कृति। सारी ताकत लगा दी। सारी ताकत माने सिर्फ आत्मा की ताकत लगाई है, या आत्मा ने शरीर में प्रवेश करके शरीर की भी एड़ी चोटी की पावर लगाई है? आत्मा की भी पावर लगी है, और शरीर की भी एड़ी से लेके चोटी तक की पावर लगी। जैसे दुनिया में पुरुष होते हैं ना, इस भ्रष्ट दुनिया में, नारकीय दुनिया में, तो संतान पैदा करते हैं तो पूरी ही ताकत लगाते हैं, पूरे शरीर की इंद्रियों की ताकत लगाते हैं, कि कुछ ढीला ढीला छोड़ देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, पूरी ही ताकत। तो ये एड़ी चोटी की पावर से जो ये माया बेटी पैदा हुई ना, ये बाप की बड़ी बेटी है। जैसे बाप सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा है, मनुष्य सृष्टि का बाप, ऐसे ही ये माया है, ये जड़ बुद्धि वाली, भ्रष्ट इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली प्रकृति माता है, नीचे प्रकार की। तो बोला इन भूतों की मत पर न चलो। 5 भूत हैं, कौन से? प्रकृति के 5 भूत हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। ये पृथ्वी में व्याप्त हैं। क्या? मिट्टी में, मिट्टी माने पृथ्वी, मिट्टी में हवा भी है, मिट्टी में आग भी है, मिट्टी में आकाश वैक्यूम भी है, जल भी है, नमी जरूर है। तो ये पृथ्वी माता, ये 5 तत्वों का संघात है। इस सृष्टि में जब आत्माएं आती हैं तो 5 तत्वों के संघात में आत्मलोक से आने वाली आत्माएं बंध जाती। तो प्रश्न ये है कि जो परा प्रकृति है वो भी तो माता है, ज्ञानेंद्रियों की भावना वाली है ना, श्रेष्ठ माता है। शास्त्र में उसका नाम दिया है अदिति, माने कभी भी खंडित नहीं होती। कोई राक्षस उसकी चीड़फाड़ नहीं कर सकता इंद्रियों से। तो ऐसा माता का पार्ट बजाने वाली वो शास्त्रों में पार्वती कही गई। क्या नाम दिया? पार्वती। जैसे धनवान होता है तो धन होता है, धनवती होती है तो स्थूल धन वाली कही जाती है। ऐसे ये है पार्वती, माने सारे संसार को पार लगाने वाली माता है। जो जड़त्वमयी प्रकृति है उसको भी पार लगा करके कहाँ ले जाती है? सुखधाम में, स्वर्ग में ले जाती है। जिस स्वर्ग में पहली पीढ़ी के जो बच्चे हैं 16 कला संपूर्ण, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, उनकी वो दासी बनती, उसकी उनकी अकेले की नहीं, सत्य बतेता उसी स्वर्ग में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सबकी वो दासी है।
प्रकृति राशि। उनका शास्त्रों में नाम दिया है वृंदा। तुलसी के रूप में पूजी जाती है। तो तुलसी के भी दो रूप हैं, क्या? काली तुलसी और गोरी तुलसी। क्या? काली तुलसी वो है जो जंगलों में पैदा होती है। आज की दुनिया कांटों का जंगल है ना, कांटों के जंगल में ही रहती है। बाप आते हैं तो बाप जो परिवार बनाते हैं ब्राह्मणों का, उसमें नहीं रहती और टिक नहीं पाती। अगर आएगी भी ना थोड़े समय के लिए, तो जैसे यज्ञ के आदि में मिसाल दिया है, एक बंगिनिया आती थी, कितने दिन टिकी, बाबा के आते ही गले पड़ जाती थी, छाती से लिपट जाती। तो क्या हुआ? किसकी बात हो रही? बंगिन की बात हो रही जो यज्ञ के आदि में आती थी। वो लोकलाज की परवाह नहीं करती थी, क्या कि कोई क्या कहेगा, सबके सामने मैं कैसे क्या कर रही हूं, नहीं। तो वो है बीज, क्या? अपरा प्रकृति का मूल बीज, और उसकी आधारभूत हो गई वो माता, जो बड़ा रूप धारण करती है। ओम